नमस्कार दोस्तों। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो के अंदर हम एक महान क्रांतिकारी और मार्क्सवादी स्टालिन के विचारों के बारे में बात करने वाले हैं। हमें मालूम है कि जो सोवियत संघ के अंदर लेनिन के नेतृत्व में 1917 के अंदर पहली बार जो समाजवादी जो क्रांति जो सोवियत रूस के अंदर जो कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित लेनिन के द्वारा की गई थी, और लेनिन का जो मृत्यु 1924 के अंदर होती है। और 1924 के बाद 1953 तक जो सोवियत या लेनिन के बाद सोवियत संघ के अंदर लेनिन का जो उत्तराधिकारी बना उसका नाम स्टालिन ही था। और स्टालिन ने जो रूस को है शक्ति के उस स्तर तक पहुंचाने का काम किया कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब पूरी दुनिया के अंदर कोल्ड वॉर चल रहा था, या एक तरफ कैपिटलिस्ट कंट्रीज अमेरिका था जो कि, और दूसरी तरफ सोशलिस्ट कंट्री का जो नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था, जिसके अंदर जो स्टालिन के द्वारा एक मुख्य भूमिका वह निभाई जा रही थी। और 1949 के अंदर जो सोवियत संघ ने अपना परमाणु परीक्षण कर लिया था, और मतलब 1945 के बाद दुनिया जो पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स थी दो महाशक्तियों के इर्द गिर्द ही चक्कर लगा रही थी। एक सोवियत संघ था जिसका नेतृत्व है सोवियत संघ या खास तौर से स्टालिन के द्वारा किया जा रहा था, और दूसरी तरफ अमेरिका था जो पूंजीवादी राज्यों का या पूंजीवादी राज्यों का क्या है नेता था या उसका नेतृत्व करने का काम कर रहे थे। जो 1917 के अंदर लेनिन ने सोवियत संघ के अंदर समाजवादी क्रांति की, परंतु लेनिन को बहुत लंबा समय नहीं मिला। और उसके बाद जो कार्ल मार्क्स का तो ये विचार था कि जो क्रांति एक देश के अंदर संभव नहीं हो सकती, बल्कि हमें जो क्रांति है कम्युनिस्ट जो रेवोल्यूशन उसे पूरी दुनिया के अंदर फैलाने की जरूरत है। और जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है तभी हो सकता है जबकि जो पूंजीवाद है जो कैपिटलिस्ट है वो अपनी एक्सट्रीम लेवल तक जाएगा। उस एक्सट्रीम लेवल के अंदर क्या है, जो वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास का बहुत अधिक एक्सप्लॉयटेशन होगा। और जब वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन होगा तो वर्किंग क्लास के अंदर क्या है, कॉन्शियसनेस डेवलप होने के कारण क्या है, जो वर्किंग क्लास है वो बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ क्या है, रेवोल्यूशन करेंगे। कार्ल मार्क्स ने जो ऐसा कहा उसने अपने जो हिस्टोरिकल उसने क्लास स्ट्रगल का जो अपना सिद्धांत दिया था, क्योंकि इतिहास के अंदर किसी भी तरह की जो अवस्था रही हो, जो मनुष्य ने क्या है, जो बुर्जुआ के खिलाफ उसने क्या है, जो प्रोलेटेरिएट जो हमारी क्लास है उसने रिवोल्ट करके क्या कि नई बेहतर अवस्था स्थापित की है। और पूंजीवादी राज्य का या पूंजीवादी समाज का भी जो खात्मा है वह स्वाभाविक है, और ऐसा क्या है मार्क्स का मानना था। परंतु लेनिन ने भी क्या है कि चीन के सामने सोवियत संघ की या रूस की जो परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार उसकी कार्ल मार्क्स के विचारों के अंदर कुछ एक बेसिक से अमेंडमेंट करने का काम किया था। और स्टालिन ने क्या है रूस को आगे सोवियत संघ के रूप में तब्दील करने में या और अधिक शक्तिशाली बनाने में, या सोवियत संघ को समाजवादी राज्य का अखाड़ा बनाने के लिए, या दुनिया के बहुत सारे देशों के अंदर, हंगरी के अंदर उसके बाद क्रांति हुई, पोलैंड के अंदर क्रांति हुई, पूर्वी जर्मनी के अंदर क्रांति हुई, फिनलैंड के अंदर क्रांति हुई, चेकोस्लोवाकिया के अंदर क्रांति हुई, इसमें या चीन के अंदर क्रांति हुई। इन क्रांतियों को सफलतापूर्वक संचालित करने में क्या है स्टालिन का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो स्टालिन 20वीं शताब्दी का एक मार्क्सवादी चिंतक या मार्क्सवादी क्रांतिकारी हुआ, और जो उसका जो जन्म है 1879 में जॉर्जिया में एक मोची के घर में हुआ था, ठीक है। और उनके पिता उन्हें एक पुरोहित बनाना चाहते थे, परंतु जो स्टालिन की जो रुचि थी बचपन से ही समाजवाद और मार्क्सवाद के अंदर अधिक थी। और 11 वर्ष की उम्र का जब स्टालिन थे 1819 के अंदर, 1890 के अंदर, उस समय उन्होंने जो स्टालिन ने है मार्क्सवादी संगठन के अंदर प्रवेश ले लिया था, और उस समय से ही वे क्रांतिकारी कार्यों के अंदर भाग लेना उन्होंने शुरू कर दिया था। और 1902 के अंदर क्या है, जो स्टालिन को क्या है उस समय जो रूस की जो जारशाही थी, जो जारशाही का क्या है अधिनायकवाद शासन था, उसने क्या है स्टालिन को बंदी बना के साइबेरिया भेज दिया था। वहाँ से जो स्टालिन है वो जेल से भाग गए थे, और उन्होंने क्या उसके बाद जेल से भाग गए थे, और उन्होंने एक उसके बाद एक पत्र निकाला था, समाचार पत्र निकालने का उन्होंने काम किया। और काफ़ी लंबे समय तक जो स्टालिन है वो एक अंडरग्राउंड रह के या भूमिगत रूप से काम क्रांति के लिए काम करने का है, मार्क्सवादी क्रांति को सफल बनाने के लिए वे काम करने लगे। 1913 के अंदर क्या जो स्टालिन को चीन से
बाहर भेज दिया गया, निर्वासित उन्हें कर दिया गया था। और जब रूस के अंदर लेनिन के नेतृत्व में सफलतापूर्वक 1917 की कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो जाती है, उसके बाद क्या है, जो स्टालिन है वापिस सोवियत संघ आ जाते हैं या रूस आ जाते हैं। और जो कम्युनिस्ट पार्टी जो रूस की थी, जो उसका पोलित ब्यूरो है, जो उसके सर्वोच्च जो संगठन था, उसके क्या हुए, पोलित ब्यूरो के क्या है, मेंबर क्या, स्टालिन को बनाया जाता है। और उसके बाद क्या, साम्यवादी दल के हुए महामंत्री बनते हैं। और जैसे ही स्टालिन की मृत्यु 1924 के अंदर होती है, उसके बाद स्टालिन ने अपने विरोधियों का उन्होंने सफाया किया और जो सत्ता है, सत्ता उन्होंने अपने आप काबिज कर दिया। और उसके बाद सत्ता के ऊपर काबिज होने के बाद जो स्टालिन ने अपने विरोधियों को एक एक करके चुन चुन के मारना उन्होंने शुरू कर दिया। हालांकि उस समय के अंदर जो मार्क्सवादी जो बहुत सारे चिंतक थे, जैसे टोटस्की थे, टोटस्की बिल्कुल भी स्टालिन की नीतियों से सहमत नहीं थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि स्टालिन ने क्या, टोटस्की को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। और स्टालिन ने सोवियत संघ के अंदर क्या है, और अधिक उसे मजबूत बनाने के लिए या शक्तिशाली बनाने के लिए क्या है, वहाँ पे सोवियत संघ के अंदर जो 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट या पंचवर्षीय योजनाओं का जो सिद्धांत है, वह क्या, उसने 5 मार्च 1953 के बाद क्या, उसने क्या है, अपनी लेनिन की मृत्यु के बाद वहाँ पे शुरू कर दिया था। इसके साथ जो स्टालिन था, एक स्कॉलर्स भी थे, एक विद्वान भी थे। और अपने समय के दौरान क्या है, स्टालिन ने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, परंतु ऐसे बुक्स जो यूजीसी नेट सेट या कॉलेज कैट या पीजीटी के पेपर के लिहाज से हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाली, उनका जिक्र करना यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। 1913 के अंदर स्टालिन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मार्क्सिज्म एंड नेशनल प्रॉब्लम के नाम से। 1924 के अंदर दूसरी बुक उनकी पब्लिश हुई थी जिनका नाम था फाउंडेशन ऑफ लेनिनिज्म। और एक महत्वपूर्ण बुक थी जिनका नाम था डायलेक्टिकल एंड हिस्टोरिकल मेटलिज्म के नाम से स्टालिन की बुक ये भी पब्लिश हुई थी। स्टालिन का जो सबसे महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट था, जो परीक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो जिसके लिए जो स्टालिन को है पूरी दुनिया, तो स्टालिन को एक क्रूर शासक के रूप में या एक अधिनायकवादी शासक के रूप में, या जिन्होंने अपने ये सोवियत संघ के अंदर क्या साम्यवादी विचारधारा को स्थापित करने के लिए, समाजवादी विचारधारा को स्थापित के लिए करोड़ों लोगों की उन्होंने क्या है, हत्या की, ऐसा स्टालिन के बारे में कहा जाता है। परंतु जो स्टालिन का जो महत्वपूर्ण जो योगदान था साम्यवादी राज्य को स्थापित करने में या उसे एक मजबूत राज्य बनाने में, वो था उनके सोशलिज्म इन वन कंट्री की जो समाजवाद है, वो एक राज्य के अंदर या एक देश के अंदर इतना सशक्त हमें बनाना है कि दुनिया के देशों के लिए वो एक मिसाल बने, दुनिया के देशों के लिए वो एक आइडल बने, या दुनिया के देशों के लिए वो एक आदर्श बने। 1924 के अंदर क्या है, जब लेनिन की मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद क्या है कि जो स्टालिन का टटस्की से झगड़ा हो गया था। टटस्की भी एक कट्टर मार्क्सवादी थे और वे क्या है, मार्क्सवादी विचारों को क्या है, सोवियत संघ के अंदर भी लागू करना चाहते थे। टटस्की का ये मानना था कि जो सोवियत संघ है वो चारों तरफ से क्या है, पूंजीवादी राज्यों से घिरा हुआ है, इसलिए सोवियत संघ के अंदर जो समाजवादी जो राज्य है या मार्क्सवाद के विचारों पर आधारित वहाँ पे जो क्रांति हुई है, वे लंबे समय तक नहीं रह सकती जब तक कि जो सोवियत संघ की जो मार्क्सवाद की जो क्रांति है, सोवियत संघ अपने बाहर के जो राज्य है वहाँ पे प्रसारित करने का काम नहीं करेगा। मतलब ये था कि जो क्रांति हुई सिर्फ सोवियत संघ के अंदर ही नहीं होगी, बल्कि क्रांति कहाँ होगी, पूरी दुनिया के अंदर क्रांति मार्क्सवाद के विचारों पर आधारित हमें क्रांति करने की जरूरत है। जब पूरी दुनिया के अंदर मार्क्सवाद के विचारों पर आधारित क्रांति होगी, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो सोवियत संघ के अंदर जो मार्क्सवादी क्रांति 1917 के अंदर लेनिन ने की, वो स्थायी रह सकती है, सफल रह सकती है। परंतु जो स्टालिन था, वह स्टालिन टटस्की के इस विचार से सहमत नहीं था। स्टालिन ने यह कहा कि पहले हमें सोवियत संघ के अंदर जो समाजवाद है उसको सुदृढ़ करना है और दुनिया के देशों के लिए उसे एक मिसाल बनाने का जो काम है वह हमें करना है। और जो स्टालिन था वो एक मार्क्सवाद के साथ स्टालिन एक कट्टर राष्ट्रवादी भी था। राष्ट्रवादी इस सेंस में जब वो ये बात कह रहा है कि हमें सोवियत संघ के अंदर क्या समाजवादी क्रांति को और अधिक सुदृढ़ बनाना है या समाजवादी जो राज्य है उसको बाकी दुनिया के देशों के लिए भी एक मॉडल के रूप में तैयार करना है। हालांकि स्टालिन का ये भी मानना था
कि जो क्रांति वो पूरी दुनिया के अंदर की जाएगी समाजवादी विचारों को लेके या कार्ल मार्क्स के विचारों को लेके, परंतु जब तक सोवियत संघ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है बेहतर नहीं हो सकती, वो इकोनॉमिक पावर्स के अंदर, टेक्निकल पावर्स के अंदर, मिलिट्री पावर्स के अंदर या बाकी सारी पावर्स के अंदर क्या हुआ है, दुनिया का एक बहुत पावरफुल नेशन नहीं बन जाता, तब तक क्या उसे अपने देश की जो डेवलपमेंट की तरफ उसे और अधिक ध्यान देना चाहिए। परंतु जो टटस्की थे वो स्टालिन के इस विचार से सहमत नहीं थे और ये कहा जाता है कि स्टालिन उसके बाद अमेरिका की तरफ उन्होंने भागने की कोशिश की, परंतु बीच रास्ते में ही स्टालिन के द्वारा टटस्की को भी मरवा दिया गया था। 1925 के अंदर क्या है, जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो पॉलिट ब्यूरो की एक सर्वोच्च सम्मेलन होता है और वहाँ पे जो स्टालिन के जो वन कंट्री सोशलिज्म का जो विचार है उसको मान लिया जाता है। ठीक है, जो टटस्की जो थे वह सोशलिज्म वन कंट्री के सिद्धांत के जो स्टालिन का जो विचार था उसके क्या थे, बिल्कुल खिलाफ थे। जो स्टालिन थे उनका जो राज्य था सर्वाधिकारवादी राज्य था, सर्वाधिकारवादी राज्य था। वह सर्वाधिकारवादी राज्य सामंतवादी या पूंजीपतियों के लिए एक सामंतवादी राज्य था। और जो स्टालिन ने क्या है सोवियत संघ के अंदर सामंतवाद को क्या चुन चुन के मारने का उसके द्वारा काम किया गया था। स्टालिन के भी ये मानना था कि समाजवादी राज्य के अंदर राज्य का लोप नहीं होगा बल्कि राज्य क्या है बना रहेगा। ये जो उनका विचार था ये कार्ल मार्क्स के विचारों से ही मिलता जुलता था। जो स्टालिन था वह साम्यवादी राष्ट्रवादी था, जो महत्वपूर्ण तथ्य आपके परीक्षा के लिहाज से। मार्क्स ये कहता था कि किसी भी देश के अंदर यदि सर्वहारा क्रांति होती है तो वह क्रांति तब होगी जब किसी देश के अंदर औद्योगिकरण अपने एक्सट्रीम लेवल पे होगा। परंतु इस विचार को जो स्टालिन है वह उल्टा कर दिया था। स्टालिन का ये मानना था कि पहले किसी दुनिया के देशों के अंदर क्रांति होगी और क्रांति के बाद उस देशों के अंदर क्या है औद्योगिकरण होगा, परंतु जो वहाँ का औद्योगिकरण होगा वह पूंजीवादी नेचर का नहीं होगा बल्कि सोशलिस्ट पैटर्न के आधार पे उस देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का काम किया जाएगा, ऐसा स्टालिन का मानना रहा था। जो स्टालिन था वह इकोनॉमिक इक्वलिटी के बहुत बड़ा सपोर्टर रहा। वह अपने देश के अंदर या दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज या इनइक्वलिटीज जो हो रही थी उसके क्या हुए सख्त खिलाफ थे। ठीक है, जो स्टालिन का जो विचार था टटस्की के विचार से बिल्कुल क्या है पृथक था। और पृथक तो था ही था क्योंकि जो स्टालिन था वो एक कट्टर राष्ट्रवादी था और वह रूस को भी एक क्या साम्यवादी राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा था। परंतु उनके विचारों के अंदर क्या में जो साम्यवादी विचारों का क्या है अंतर्राष्ट्रीयवाद का जो तत्व है कॉम्पोनेंट है वह भी हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो स्टालिन ने दुनिया के अंदर साम्यवादी क्रांति को लोकप्रिय बनाने में या सफल बनाने के लिए भी उसने प्रयास किए। जैसे चीन के अंदर 1949 के अंदर माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई थी। इस क्रांति को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए या मार्शल चियांग काई शेक की जो सरकार 1949 से पहले वहाँ पे चल रही थी, माओ त्से तुंग को जो हथियार देने का काम है वो स्टालिन के द्वारा किया गया था। उसके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पोलैंड के अंदर साम्यवादी क्रांति हुई, हंगरी के अंदर साम्यवादी क्रांति हुई, बुल्गारिया के अंदर साम्यवादी क्रांति होती है, जर्मनी, फिनलैंड, चेकोस्लोवाकिया के अंदर या युगोस्लाविया के अंदर जो समाजवादी क्रांति हुई है इसमें भी जो स्टालिन ने एक महत्वपूर्ण अपनी जो भूमिका है वह अदा करने का काम किया। इस तरह से जो एक लंबे समय तक 1953 के अंदर जो स्टालिन की है वह मृत्यु हो जाती है। जब तक स्टालिन सोवियत संघ का शासक बना उसने जो सोवियत संघ को एक सुदृढ़ नेतृत्व देने का काम किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मंचों पे भी जो एक जो सोवियत संघ का नाम है, जैसे मैंने अपनी वीडियो में शुरू से कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या सेकेंड वर्ल्ड के जो पूरी दुनिया के अंदर कोल्ड वॉर चला, कोल्ड एक तरफ सोवियत संघ था दूसरी तरफ अमेरिका था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के जो बहुत सारे मुल्क उसके बाद डीकोलोनाइजेशन की जो प्रोसेस है वो अपने शुरू हो गई थी और पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स थी वह भी इन दो बाईपोलर सिस्टम के इर्द गिर्द ही चक्कर लगा रही थी, जो सोवियत संघ और दूसरी तरफ अमेरिका था। तो इस स्तर पर क्या है जो स्टालिन है सोवियत संघ को एक दुनिया का शक्तिशाली मुल्क बना के खड़ा करने का काम किया था। थैंक यू।